बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड के बजरिया तकसीम। ये जितने भी हमें जुमले दिए गए हैं इनका हमने आदे आज़म मालूम करना है, एचसीएफ मालूम करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एचसीएफ बाई फैक्टराइजेशन मेथड मालूम किया था। इसके रिलेटेड भी अगर आप लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो एचसीएफ बाई फैक्टराइजेशन मेथड था, यानी कि तजज़ी के तरीके से। आज हम तकसीम के तरीके से एचसीएफ मालूम करेंगे। तो पहले जूस की तरफ चलते हैं। 27x की ताकत 3 जमा 9x की ताकत 2 माइनस 3x माइनस 10, और इसको तकसीम करना है 3x माइनस 2 के साथ। तो सबसे पहले हम इस तरह से इस बड़ी रकम को अंदर रख देंगे। 27x की ताकत 3 जमा 9x की ताकत 2 माइनस 3x माइनस 10, और इस रकम को हम यहाँ पर बाहर लिख लेते हैं। इसके साथ हमने तकसीम करना है। आपको पता है जिस हिस्से के साथ तकसीम करना हो उसको किसी हिस्से के साथ ज़रब करना पड़ता है, और यहाँ पर अलजबरी जुमलों में असूल ये है कि आपने इसको किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करना है ताकि ये हमारे पास अंदर वाला पहला हिस्सा बन जाए। ये हर तकसीम में, हर क्वेश्चन में यही आपने करना है। तो वो हिस्सा मालूम करने के लिए एक ट्रिक है कि आप ये अंदर वाली रकम जो है 27x की ताकत 3, इसको तकसीम करवा दें बाहर वाली पहली रकम के साथ। बाहर जो रकम पड़ी है उसकी पहली रकम के साथ इसको तकसीम करवा दें तो आपके पास वो हिस्सा आ जाएगा जिसके साथ आपने इसको ज़रब करना है। तो 3 वाला टेबल 27 पर 9 दफ़ा जाता है, और ये एक x, इस x की ताकत 3 में से एक x के साथ कैंसिल होगा तो पीछे x की ताकत 2 बचेगा। तो ये अब हमारे पास वो हिस्सा आ गया 9x की ताकत 2। इस रकम को हम 9x की ताकत 2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये पहला हिस्सा बन जाएगा। तो 9x की ताकत 2 के साथ ज़रब करके चेक कर लेते हैं। 9 3 27 हो जाएगा, और x की ताकत 2 को x के साथ ज़रब करेंगे तो x की ताकत 3 माइनस लगाकर 9 2 18, और साथ में x की ताकत 2 उसी तरह आएगा। आप देखिए हमारे पास पहला हिस्सा बन गया है। तो जिस हिस्से के साथ ज़रब करते हैं उसको फिर यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है तकसीम में, और जो जवाब आया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे -18x की ताकत 2। जब हम ज़रब करके जवाब इधर लिखते हैं तो फिर इसको नफ़ी किया जाता है। तो अलजबरी जुमलों में जब हम नफ़ी करते हैं तो इस रकम की नीचे वाली जो रकम है उसकी अलामतें तब्दील हो जाती हैं। ये नफ़ी था तो जमा हो गया, और ये इसके साथ अलामत नहीं है तो जमा है, और ये नफ़ी हो जाएगा, और हमेशा ये पहली रकम कट जाएगी। अब आप देखें ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा होंगे। 18 में 9 को हम जमा करेंगे तो ये 27, x की ताकत 2 साथ में उसी तरह आ जाएगा। और अगले जो हिस्से हैं -3x और -10, इसको आप नीचे उसी तरह लिए हैं। अब यहाँ पर इसको तकसीम करने के लिए बाहर वाली रकम को फिर किसी हिस्से के साथ ज़रब करना पड़ेगा ताकि ये हमारे पास पहला हिस्सा बन जाए। तो वो हिस्सा ढूंढने के लिए हम फिर यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ये जो अंदर वाली रकम का पहला हिस्सा है 27x की ताकत 2, इसको हम बाहर वाली रकम के पहले हिस्से के साथ तकसीम करेंगे। तो 3 वाला टेबल 27 पर 9 दफ़ा जाता है, और ये वाला x, इस x की ताकत 2 में से एक x के साथ कैंसिल हो गया तो सिर्फ एक x बचेगा। यानी कि अब हमें 9x के साथ ज़रब करना पड़ेगा इसको, तो हमारे पास 27x की ताकत 2 बन जाएगा। तो रफ अमल में इसको 3x माइनस 2 को रखकर हम इसी 9x के साथ ज़रब करवाएंगे। तो 9 3 27 हो जाएगा, x को x के साथ ज़रब करेंगे, x की ताकत 2 माइनस 9 2 18, और साथ में x आ जाएगा। तो देखिए 9x के साथ ज़रब किया तो ये हमारे पास पहला हिस्सा बन रहा है। तो जिस हिस्से के साथ ज़रब करते हैं उसको यहाँ ऊपर जवाब में लिखते हैं, और जो ज़रब करके हमारे पास जवाब आया उसको यहाँ पर हम लिखेंगे ताकि इनको हम जमा नफ़ी कर सकें। तो इनकी अलामतें तब्दील, ये पहली रकम कैंसल। अब आप देखें ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे नफ़ी होंगे। 18 में से 3 माइनस करें तो 15 बचते हैं, x उसी तरह, और ये -10 भी नीचे आ जाएगा। अब इनको फिर तकसीम करवाना है, तो तकसीम करवाने के लिए इसको किसी हिस्से के साथ ज़रब करवाना है ताकि 15x बन जाए। तो वो हिस्सा मालूम करने के लिए हम फिर यही वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ये जो अंदर वाली रकम का पहला हिस्सा है 15x, इसको हम तकसीम करेंगे बाहर वाले हिस्से, जो बाहर वाली रकम है उसके पहले हिस्से के साथ। तो ये x अब x के साथ कैंसिल हो गया। 3 वाला टेबल 15 पर 5 दफ़ा जाता है। तो अब ये जो बाहर वाली रकम है 3x नफ़ी 2, इसको 5 के साथ ज़रब करना पड़ेगा तो ये हमारे पास पहला हिस्सा आ जाएगा। 3x माइनस 2 को हम ज़रब करेंगे 5 के साथ, तो 5 3 15x माइनस 5 2 10 हो जाएगा। तो 5 के साथ हमने ज़रब किया तो 5 को हम इधर ऊपर जवाब में लिखेंगे, और जवाब हमारे पास आया 15x नफ़ी 10, उसको हम इस रकम के नीचे लिखेंगे 15x नफ़ी 10। अब इनकी अलामतें हम तब्दील कर देंगे। ये 15x और माइनस 15x कैंसिल, ये नफ़ी 10 और जमा 10 भी आपस में कैंसिल, तो बाकी हमारे पास 0 बचेगा। तो जिसके साथ हमने तकसीम करवाया, एंड पर जो तकसीम करवाने वाला होता है वही हमारे पास आदे आज़म होता है।
असल में हमने आधे आज़म मालूम करना था तकसीम के तरीके से, तो ये तकसीम हमने करवा ली। जो हिंसा तकसीम कर रहा होता है वही एंड पर हमारा आधे आज़म होता है। तो 3x-2 ये इसका आधे आज़म हमने बजरिया तकसीम मालूम कर लिया। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 रकमें दी गई हैं। हम बड़ी रकम को इस तरह से अंदर रख देंगे तकसीम करने के लिए। x की ताकत 3 - 9 x की ताकत 2 जमा 23x - 15, और ये जो रकम है x की ताकत 2 - 4x जमा 3, इसके साथ हम तकसीम करेंगे। तकसीम करवाने के लिए ज़रूरी है, आपने याद रखना है कि बाहर वाली रकम को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करना है ताकि ये जो अंदर वाली रकम पड़ी है उसका पहला हिस्सा हमारे पास आ जाए। तो वो हिस्सा ढूंढने के लिए जिसके साथ हमने इसको ज़रब करना है, एक ट्रिक हम इस्तेमाल करते हैं। अंदर वाली रकम जो है इसका पहला हिस्सा और बाहर वाली रकम का पहला हिस्सा, इनको हम आपस में तकसीम करवा कर यहाँ से हिस्सा मालूम कर लेते हैं। तो ये x की ताकत 2 इस x की ताकत 3 में से x की ताकत 2 के साथ कैंसिल होगा, तो सिर्फ यहाँ पर x आ जाएगा। यानी कि x के साथ अब हमें इस रकम को ज़रब करना पड़ेगा। तो x की ताकत 2 - 4x जमा 3 को हम ज़रब करेंगे x के साथ, तो x को x की ताकत 2 के साथ ज़रब करेंगे, x की ताकत 3 माइनस उसी तरह 4 भी, और x के साथ ज़रब होगा तो x की ताकत 2 जमा है तो अब जमा लगाएंगे, 3 को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो 3x हो जाएगा। तो आप देखें हमने इस रकम को, बाहर वाली रकम को x के साथ ज़रब करवाया तो ये पहला हिस्सा अंदर वाला बन गया। तो जिस हिस्से के साथ ज़रब करवाते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो जवाब आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। x की ताकत 3 - 4x की ताकत 2 जमा 3x। अब नीचे वाली रकम की फिर हम अलामतें तब्दील कर देते हैं। ये जमा है तो नफ़ी, ये नफ़ी है तो जमा, इसके साथ अलामत नहीं है तो जमा है, और ये माइनस हो जाएगी और ये पहला हिस्सा हमेशा कैंसिल हो जाता है। इसीलिए हम ये पहला हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। और ये अब देखें 2 अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हिस्सों को हम नफ़ी करेंगे। 9 में से 4 गए तो माइनस का 5 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है, और x की ताकत 2 उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब ये वाली अलामतें भी मुख्तलिफ हैं, तो 23 में से 3 माइनस करें तो 20 बचते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जमा आएगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ जमा है, और x उसी तरह नीचे, -15 को भी हम नीचे लिख देंगे। अब इनको तकसीम करवाएंगे, तो तकसीम करवाने के लिए इसको किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करवाना है ताकि ये हमारे पास पहला हिस्सा बन जाए। तो वो हिस्सा मालूम करने के लिए ये अंदर वाली रकम जो है जिसको हम तकसीम कर रहे हैं उसका पहला हिस्सा और जिसके साथ तकसीम कर रहे हैं उसका पहला हिस्सा, इनको हम तकसीम करवा देते हैं। यहाँ से हमारे पास हिस्सा आ जाता है जिसके साथ हम ज़रब करना चाहते हैं। तो x की ताकत 2 इस x की ताकत 2 के साथ कैंसिल, हमारे पास नफ़ी 5 बचेगा। इसका मतलब ये है कि इस रकम को अब हमें -5 के साथ ज़रब करना पड़ेगा। तो x की ताकत 2 - 4x जमा 3, इसको फिर हम ज़रब करेंगे -5 के साथ। तो आपने यहाँ पर 5 के साथ साथ अलामत ये जो माइनस है इसके साथ भी ज़रब करवाना है। तो ये इसके साथ अलामत जमा है तो जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, 5x की ताकत 2 हो जाएगा। इन अलामतों को जब ज़रब करवाएंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा, 5 4 20 और साथ में x आ जाएगा। ये वाला जमा नफ़ी नफ़ी और 5 3 15 हो जाएगा। हमने ज़रब किया -5 के साथ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5 और जो जवाब आया वो इधर हम लिख देंगे -5x की ताकत 2 जमा 20x और -15। इनकी अलामतें हम तब्दील कर देंगे। जैसे ही अलामतें तब्दील करेंगे तो ये तीनों आपस में कट जाएंगे, जवाब हमारे पास 0 बचेगा। तो एंड पर हमने आधे आज़म लिखना होता है और जिस हिस्से के साथ आखिर पर हम तकसीम कर रहे होते हैं वही हमारे पास आधे आज़म होता है। तो x की ताकत 2 - 4x जमा 3 यही हमारा आधे आज़म है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 2 रकमें दी गई हैं और इन 2 रकमों में से हम उस रकम को अंदर रखते हैं जो इनमें से बड़ी हो। लेकिन यहाँ पर आप देखें x की पावर जो है वो सेम है, लेकिन अब x का फिर हम अददी सर देखेंगे, कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। तो जहाँ पर कोएफिशिएंट बड़ा होगा उसी रकम को हम अंदर रखेंगे। 6x की ताकत 3 जमा 12x की ताकत 2 जमा 6x जमा 12, इस रकम को हम अंदर रख लेंगे और इस रकम के साथ हम तकसीम करेंगे। 2x की ताकत 3 जमा 2x की ताकत 2 जमा 2x जमा 2। तकसीम करने के लिए हम बाहर वाली रकम को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करते हैं ताकि ये हमारे पास पहला हिस्सा बन जाए। तो वो हिस्सा मालूम करने के लिए ट्रिक ये है कि अंदर वाली रकम का पहला हिस्सा और बाहर वाली रकम का पहला हिस्सा इनको तकसीम करवा दिया जाता है। तो जो हमारे पास बाकी बचेगा, x की ताकत 3 x की ताकत 3 के साथ कैंसिल, 2 वाला टेबल 6 पर 3 दफ़ा जाता है तो 3 हमारे पास बचा। तो इसका मतलब ये है कि इस रकम को अब हमें 3 के साथ ज़रब करना पड़ेगा। तो 2x की ताकत 3 जमा 2x की ताकत 2 जमा 2x जमा 2, इस रकम को हम 3 के साथ ज़रब करवाएंगे। तो 3 को 2 के साथ ज़रब करें तो 6x की ताकत 3, उसी तरह फिर 3 को 2 के साथ ज़रब करें 6x की ताकत 2, इसी तरह 3 2 6x जमा 3 2 6 हो जाएगा। 3 के साथ ज़रब किया तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और ये जो जवाब आया इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 6x की ताकत 3 जमा 6x की ताकत 2 जमा 6x जमा 6, और नीचे वाली रकम की अलामतें सारी चेंज हो जाएंगी। ये 6x की ताकत 3 जमा का है, ये नफ़ी का कैंसिल हो जाएगा, ये जमा का 6x है, ये माइनस का 6x ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर
इनको नफ़ी कर लेंगे। ये जमा है और ये माइनस, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं। 12 में से 6 गए तो 6 और x की ताकत 2 उसी तरह। यहाँ पर भी दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, 12 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास 6 बचेंगे और अलामत जो है वो बड़े हिस्से की आएगी। अब आप देखें, जो तकसीम करवाने वाली रकम थी, करने वाली रकम थी, उसकी पावर x की ताकत 3 है और जिसको हमने तकसीम करना था उसकी पावर हमारे पास x की ताकत 2 रह गई है। तो ये पावर अब कम रह गई है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो पावर कम हो उसको अब हम बाहर रखेंगे और इस बड़ी पावर वाली रकम को हम अंदर रख देंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें, ये जो रकम हम अंदर रखेंगे इसका कोएफिशिएंट है 2 और इसका कोएफिशिएंट है 6, तो ये कोएफिशिएंट बड़ा हो गया है तो ये वाला टेबल उस पर नहीं जाएगा। फिर हम ऐसा करते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं। 6 भी वैसे कॉमन जाता है, लेकिन यहाँ से हम 6 कॉमन नहीं लेंगे बल्कि 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 जब हम कॉमन लेते हैं तो 3 वाला टेबल 6 पर 2 दफ़ा जाता है और x की ताकत 2 उसी तरह, और 3 वाला टेबल फिर 6 पर 2 दफ़ा जाएगा। अब देखिए इनके अदद सर बराबर हो गए हैं, तो इसलिए हमने 3 यहाँ से कॉमन लिया, क्योंकि 2 वाला टेबल तो अब इसके ऊपर जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ये जो 3 है हमारे पास इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोरिंग 3, और ये जो हमारे पास अंदर रकम बची है इसी के साथ अब हम तकसीम करवाएंगे। इसको हम बाहर लिखेंगे, 2x की ताकत 2 जमा 2 को हम बाहर लिखेंगे और जिसके साथ हम तकसीम कर रहे थे पहले उसको अब हम अंदर रख देंगे, क्योंकि उसकी जो पावर है वो बड़ी है, इसलिए बड़ी पावर वाली रकम को अंदर और ये जो छोटी पावर वाली रकम है उसको हम बाहर लिखकर फिर इनको हम तकसीम करवाएंगे। और तकसीम करवाने के लिए ज़रूरी है कि बाहर वाली रकम को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करें ताकि अंदर वाली रकम का पहला हिस्सा बन जाए। तो वो हिस्सा मालूम करने के लिए इनको फिर पहले हिस्सों को तकसीम करवा दिया जाता है, अंदर वाले पहले हिस्से को और बाहर वाले हिस्से को। तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, x की ताकत 2 से x की ताकत 3 में से x की ताकत 2 के साथ कैंसिल हुआ, तो सिर्फ हमारे पास x बच जाएगा। तो इस x को इसके साथ हम ज़रब करवाएंगे बाहर वाली रकम के साथ, 2x की ताकत 2 जमा 2, इसको हम x के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास 2 उसी तरह आएगा। x की ताकत 2 को x के साथ ज़रब करवाएंगे, x की ताकत 3, और 2 को x के साथ ज़रब किया तो 2x आएगा। x के साथ ज़रब किया, इसको हम ऊपर लिख लेंगे और जो जवाब आया 2x की ताकत 3 जमा 2x, उसको हम x वाली रकम के नीचे लिखेंगे। इनकी अलामतें जब चेंज होंगी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, क्योंकि ये जमा का 2 है और ये माइनस को 2x, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बाकी बचेगा 2x की ताकत 2 और यहाँ से जमा का 2 आएगा। अब ये फिर तकसीम होंगे क्योंकि ताकतें जो हैं वो आपस में बराबर हैं। देखें, बाहर वाली रकम जो तकसीम कर रही है वो भी 2x की ताकत 2 है, ये भी 2x की ताकत 2 है। इसका मतलब ये है कि अब हमें इसको 1 के साथ ज़रब करना पड़ेगा, क्योंकि वो रकम पहले से बनी हुई है। तो इसको जब हम 1 के साथ ज़रब करेंगे तो दोबारा यही रकम हमारे पास वापस आ जाएगी, 2x की ताकत 2 जमा 2। इनकी अलामतें हम चेंज करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, हमारे पास जवाब जो है वो 0 बचेगा। और आखिर पर हमने आदे आज़म लिखना होता है और आदे आज़म हमारे पास वही होता है जो एंड पर तकसीम कर रहा होता है, 2x की ताकत 2 जमा 2, ये एंड पर तकसीम कर रहा था, यही हमारे पास आदे आज़म है। आप चाहें तो इसमें से 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, 2 बाहर कॉमन गया तो अंदर हमारे पास यहाँ पर x की ताकत 2 और 2 वाला टेबल 2 पर 1 दफ़ा जाता है, तो ये हमारे पास आदे आज़म होगा। चौथी जूज़ की तरफ चलते हैं। 2x की ताकत 3 जमा 4x की ताकत 2 माइनस 16x। याद रखें बुक में यहाँ पर माइनस दिया गया है लेकिन वो गलती है, यहाँ पर प्लस आना है। यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में 3 रकमें दी गई हैं तो हम पहले 2 को सॉल्व करेंगे और इन दोनों में से जो बड़ी पावर्स हैं, तो x की ताकत 3 ये है रकम और ये भी x की ताकत 3 वाली है, फ़िलहाल इसको रहने देंगे। और इन दोनों में से जो बड़ी है, देखें इसका सर बड़ा है तो इसी रकम को पहले हम अंदर रखेंगे और इस रकम के साथ हम इसको तकसीम करेंगे x की ताकत 3 माइनस 4x के साथ। तो तकसीम करने के लिए ये जो पहला हिस्सा है यही बनाना पड़ता है। तो बाहर वाले हिस्से को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करना है ताकि ये पहला हिस्सा बने, तो वो हिस्सा मालूम करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, अंदर वाली रकम का पहला हिस्सा और बाहर वाली रकम का पहला हिस्सा इसके साथ हम तकसीम कर देते हैं। तो ये x की ताकत 3 x की ताकत 3 के साथ कैंसिल होगा तो 2 बच गया। 2 के साथ अब इस बाहर वाली रकम को हम ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x की ताकत 3 माइनस 4 2 8x हो जाएगा। 2 के साथ ज़रब किया तो इसको हम ऊपर लिखेंगे और जो जवाब आया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और ये माइनस 8x है और ये 4x की ताकत 2 है और ये 16x है। तो x वाली रकम जो है वो हम इस x वाली रकम के नीचे लिखेंगे, इनकी अलामतें हम चेंज कर देंगे तो पहली रकम हमेशा तकसीम के अंदर कैंसिल हो जाती है। अब आगे आप देखें ये 4x की ताकत 2 उसी तरह नीचे आ जाएगा, ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इन सबको नफ़ी करेंगे। 16 में से 8 गए तो माइनस का 8 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है और ये x उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब आप देखें जिसको हम तकसीम कर रहे थे जिस रकम को, वहाँ पर अब पावर x की ताकत 2 आ गई है और जिसके साथ तकसीम कर रहे थे उसकी पावर अब बड़ी हो गई x की ताकत 3। तो इसका मतलब ये है कि अब इस रकम के साथ हम इसको मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते बल्कि इसको अब हम बाहर रखेंगे और इस रकम को अंदर रखकर तकसीम करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ से 4 कॉमन जाता है तो 4 कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा x की ताकत 2 माइनस 4 वाला टेबल 8 पर 2 दफ़ा जाता है और x उसी तरह पड़ा रहेगा। यहाँ पर x भी कॉमन जाता है लेकिन उसको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है
सिर्फ हम ये 4 कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका अददी सर नहीं है, तो इसलिए हमने 4 को कॉमन ले लिया ताकि हम यहाँ पर इसको मज़ीद तकसीम कर सकें, क्योंकि इसका अददी सर बड़ा हो जाएगा फिर हम तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ 4 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे इग्नोरिंग 4। इसी 4 को हम इग्नोर कर देंगे और जो अंदर वाली रकम है x की ताकत 2 माइनस 2x, इसके साथ अब हम तकसीम करेंगे क्योंकि इसकी पावर अब कम हो गई है। जो पावर कम हो उसको हम बाहर रख लेते हैं और जिसकी पावर ज़्यादा हो उसको फिर हम अंदर रखकर तकसीम करते हैं। अब इस रकम को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करना है ताकि अंदर वाली रकम का पहला हिस्सा बन जाए, तो वो हिस्सा मालूम करने के लिए अंदर वाली रकम का पहला हिस्सा और बाहर वाली रकम का पहला हिस्सा इनको तकसीम करते हैं। x की ताकत 2 इस x की ताकत 3 में से x की ताकत 2 के साथ कैंसिल होगा, सिर्फ एक x बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बाहर वाली जो रकम है इसको हम x के साथ ज़रब करवाएंगे, x को x की ताकत 2 के साथ ज़रब करेंगे, x की ताकत 3 आगे माइनस है 2, उसी तरह x को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो x की ताकत 2 हो जाएगा। हमने x के साथ ज़रब किया तो ऊपर x लिखेंगे और जवाब हमारे पास आया x की ताकत 3 माइनस 2x की ताकत 2, तो x की ताकत 2 वाली रकम हम इधर साइड पर लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे पास x वाली रकम है। अब हम इनकी अलामतें चेंज करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास बचेगा उसको हम नीचे लिख लेंगे। x की ताकत 2 वाली रकम ये इसकी पावर बड़ी है इसलिए हम इसको पहले लिख लेंगे और x वाली रकम ये माइनस उसके साथ है तो हम माइनस भी साथ लिखेंगे। अब हम इनको तकसीम करवा सकते हैं क्योंकि ये पावर एक जैसी है, लेकिन किस हिस्से के साथ तकसीम ज़रब करेंगे इस बाहर वाले को वो मालूम करने के लिए अंदर वाली रकम का पहला हिस्सा उसको बाहर वाली रकम के पहले हिस्से के साथ तकसीम करवा देना है। तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2, यानी कि बाहर वाली रकम को अब हमने 2 के साथ ज़रब करवाना है और बाहर वाली रकम हमारे पास है x की ताकत 2 माइनस 2x, इसको हम 2 के साथ जब ज़रब करवाएंगे ये हो जाएगा 2x की ताकत 2 माइनस 2 2 4x। तो 2 के साथ हमने ज़रब करवाया तो यहाँ पर ऊपर जवाब में हम 2 लिखेंगे और जो ज़रब करवाने के बाद रकम हमारे पास आई वो हम यहाँ पर लिख देंगे और इनकी अलामतें हम तब्दील करेंगे तो ये पहली रकम भी कट जाएगी और ये माइनस 4x है, ये जमा 4x है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास 0 बचेगा। यानी कि इन दोनों को जब हमने हल किया ये पहली 2 रकमों को, इनका आदे आज़म हमारे पास आया ये x की ताकत 2 माइनस 2x। तो अब इसी रकम के साथ वो जो हमारे पास तीसरी रकम बचती है उसको भी हम ज़रब करेंगे, ये x की 3x की ताकत 2 माइनस 6x, तो इसको अब हम इसी ये जो रकम हमारे पास बच रही है इसके साथ तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लें अब यह तीसरी रकम थी 3x की ताकत 2 माइनस 6x, इसको भी तकसीम करना है, लेकिन किस हिस्से के साथ तकसीम करेंगे जो हमारे पास आखिरी तकसीम करवाने वाला बचा था और वो था x की ताकत 2 माइनस 2x, तो उसको हम बाहर रखेंगे। तकसीम करवाने के लिए ये जो हमारे पास अंदर पहली रकम है यही हमारे पास बननी चाहिए, तो बाहर वाले हिस्से को किसी ऐसे हिस्से के साथ ज़रब करेंगे ताकि ये पहला हिस्सा बने। तो उस हिस्से को मालूम करने के लिए अंदर वाला पहला हिस्सा और बाहर वाले पहले हिस्से को आपस में तकसीम करवा लिया जाता है, तो x की ताकत 2 x की ताकत 2 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 3, यानी कि इस बाहर वाली रकम को अब हमने 3 के साथ ज़रब करना है। तो 3 को x की ताकत 2 के साथ ज़रब करेंगे 3x की ताकत 2 माइनस उसी तरह 3 2 6 और इसके साथ x भी है तो यहाँ पर 6 के साथ भी x आ जाएगा। हमने 3 के साथ ज़रब किया, जवाब हमारे पास आया 3x की ताकत 2 माइनस 6x, तो इनकी अलामतें हम तब्दील करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 6x और जमा 6x ये भी कैंसिल, हमारे पास बाकी 0 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास आदे आज़म आ चुका है और आदे आज़म वो होता है जो एंड पर तकसीम कर रहा हो x की ताकत 2 माइनस 2x, और यहाँ पर आप चाहें तो इनमें से x को कॉमन भी ले सकते हैं, अंदर हमारे पास यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि x बाहर कॉमन गया, और यही हमारे पास आदे आज़म है जो एंड पर तकसीम करवा रहा होता है। यहाँ पर 3 रकमें थी तो 3 में से पहली जो 2 बड़ी रकमें थी उनको हमने आपस में तकसीम करवाया और उन दोनों में से जो हमारे पास इज़ाफ़े अकल आया था उसको फिर हमने तीसरी रकम के साथ भी तकसीम करवाया, तो वहाँ पर भी बाकी 0 आया, तो एंड पर जो तकसीम करवाने वाला होता है वही हमारे पास आदे आज़म होता है।